जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का। श्रावण मास में आस्था की गूंज से सहारनपुर जिला भक्ति में हो रहा है। हरिद्वार से बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़िए जिले के विभिन्न मार्गों से गुजर रहे हैं। बम बम हर हर महादेव भक्ति गीतों, झांकियों और भगवा रंग से सजे मार्गों पर शिव भक्तों की श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ शिविर लगाए हैं, जिनमें रात्रि विश्राम, भोजन, मेडिकल पोस्ट और पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। कांवड़ मार्गों पर यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। लाइटिंग, सफाई और पेयजल व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। ड्रोन से निगरानी, महिला पुलिस की तैनाती और बाइक एम्बुलेंस सेवा यात्रियों के लिए राहतकारी साबित हो रही है। जिलाधिकारी मनीष बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी स्वयं यात्रा मार्गों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पीएम नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई घोषित की गई है। मानसून की दस्तक के साथ ही जलभराव और गंदगी से मच्छर जनित तथा जल जनित बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन्हीं बीमारियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार सहारनपुर जिले में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया, स्वास्थ्य विभागों की टीम के साथ साथ आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को भी जोड़ा गया है। टीम की घर घर सर्वे, लार्वा नष्ट करना और बुखार के रोगियों को चिन्हित कर दवा देना प्राथमिकता है। वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत जिले भर में 50,000 से अधिक पौधे रोपे गए। राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने सहारनपुर में एक पेड़ मां के नाम 2.0 वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत करते हुए पीपल, बरगद और नीम के पौधे लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। नकुड़, देवबंद गंगोह क्षेत्रों में विद्यालयों, ग्राम पंचायतों व नहर किनारे पौधारोपण किया गया। स्वयं सेवी संगठनों और स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। उधर 2016 में 21 मंडियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना में भी सहारनपुर जिला प्रगति कर रहा है। इसमें किसान अपनी उपज को ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर कीमतें मिलती हैं। ऑनलाइन खरीदारी से व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा है। मंडी सचिव सुमन भारती बताती हैं कि इनाम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें किसान अपना प्रोडक्ट नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अपने एक ही मंडी में बैठ के पूरे देश में किसी भी मंडी में अपना प्रोडक्ट बेच सकता है और उससे उसको अधिक से अधिक लाभ भी होगा। इसका मकसद भी यही था कि किसानों को सिर्फ एक मंडी में अपना ऑप्शन ना मिलके और भी पूरे प्रदेश में अपना देश में बेच सके वो। और इस योजना में अब तक लगभग 40,000 के करीब किसान इसमें जुड़ चुके हैं सहारनपुर में और 695 व्यापारी जुड़े हुए हैं इसमें। और इसमें लगभग अभी इस साल का जो ट्रेड हुआ है इस पे 8,33,42,000 इनाम प्लेटफॉर्म पे। थाना साइबर क्राइम सेल सहारनपुर की पुलिस टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए बड़ा खुलासा किया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ठगी का खेल चल रहा था। यह गैंग थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में साइबर स्लेवरी और ऑनलाइन फ्रॉड में प्रयुक्त फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने का काम कर रहा था। एसएसपी आशीष तिवारी बताते हैं, थाना साइबर क्राइम पुलिस जो जनपद सहारनपुर है उसने एक बड़ा यूनिक वर्कआउट किया है। एमएचए से हमारे एडीजी साइबर क्राइम के मुख्यालय के थ्रू हमारे पास सूचना आई थी कि सहारनपुर में लगभग 3,500 सिम्स जो है वो साइबर फ्रॉड के लिए दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है वहाँ पे यूज हो रही है। तो इसमें 2 अपीलें हैं। खासतौर से साइबर क्राइम जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग के यहाँ क्राइम है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्राइम है और आम जनता को इससे काफी प्रॉब्लम होती है। तो पहली चीज की जब आप सिम निकलवाने जाते हैं तो इस चीज को जरूर इंश्योर करिए कि कहीं कोई फर्जी सिम आपके नाम से ना निकाल रहा हो। स्पेशली 2 बार जो अंगूठा लगाने वाली चीज है उसको जरूर क्रॉस चेक एक बार कर लीजिए। और इसके अलावा जब भी कोई साइबर क्राइम आपके साथ में होता है तो 1930 जो नंबर है उस नंबर पर जरूर कॉल करिए। cybercrime.gov.in नाम से वेबसाइट भी है, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग हुई है जिसकी वजह से हमारा जो है ये सहारनपुर में ये सूचना प्रकाश में आई और इसके ऊपर फिर काम किया गया। भारी बारिश से कुछ निचले इलाकों में जलभराव भी देखा गया, जिसे नगर निगम ने विभिन्न संसाधनों से शीघ्र नियंत्रित किया। किसानों ने धान रोपाई भी शुरू कर दी है। वर्ष 2024 सर्वेक्षण के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें सहारनपुर को प्रदेश में 11वां स्थान और देश में 16वीं रैंक मिली है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने स्वच्छता रैंकिंग में जबरदस्त सुधार के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नगर निगम की टीम को बधाई दी है।
सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय कुमार श्रीवास्तव का। देश भर में विकास की राह में पिछड़ गए कुछ ब्लॉकों में भदोही का औराई ब्लॉक भी शामिल रहा। केंद्र सरकार नीति आयोग द्वारा इसके विकास के लिए आकांक्षी ब्लॉक में शामिल करके इसके विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। नीति आयोग जिला प्रशासन द्वारा इस ब्लॉक के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के आधार पर अपने जोन का बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉक मानते हुए 1 करोड़ का पुरस्कार दिया, जिससे ब्लॉक में कई तरह की योजनाएं चला जा सकती है। नीति आयोग ने इसके लिए जिला प्रशासन की सराहना भी की। जिला अधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि नीति आयोग के द्वारा आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अंतर्गत उन ब्लॉकों को चयनित किया गया था जो विभिन्न डेवलपमेंटल इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर्स पे बाकी जनपद के अपेक्षा में पीछे थे। इन ब्लॉकों में ये प्रेरित किया गया कि जितनी भी हमारी जो है शासन की योजनाएं चलती हैं उन लाभार्थियों को संतृप्त कराया जाए और साथ साथ जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाए। नीति आयोग ने जो विगत क्वार्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग ब्लॉक के रूप में हमारे औराई ब्लॉक को चयनित किया है। भदोही में साइबर क्राइम पुलिस ने व्हाट्सएप हैक करके फर्जी शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गोरखपुर के आकाश जायसवाल, निखिल मिश्रा को गिरफ्तार किया, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप और फर्जी वेबसाइट बनाकर शिशिर कुमार साहू से 23 लाख रुपए ठगे। आरोपियों में 3 एंड्रॉइड मोबाइल, 1200 रुपए, 2 आधार, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वेलकम कार्ड बरामद किए। आरोपी ठगी के बाद फर्जी ग्रुप और वेबसाइट डिलीट कर देते थे। इनके द्वारा लोगों के व्हाट्सएप हैक करके कुछ फर्जी व्हाट्सएप नंबर से, जिससे कुछ वर्चुअल नंबर भी रहते थे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भोले वाले लोगों को फर्जी ट्रेडिंग का वेबसाइट बनाकर कम समय में अत्यधिक मुनाफे का लालच देकर उनके पैसे फ्रॉड से अपने खाते में जमा करवा लेते थे। भदोही जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने उच्च प्राथमिक विद्यालय कंसापुर में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया और उन्हें वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया। भदोही के श्रावण माह में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत बाबूसराय बॉर्डर से गोपीनाथ हाईवे की उत्तरी लेन कांवड़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। विंध्याचल के मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह और जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने निरीक्षण कर कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की। मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने एनएचआई को निर्देशित किया कि यातायात साइनेज दृश्यमान हो और सुरक्षित यातायात हेतु चिन्हित स्थलों पर बैरिकेडिंग, बैरियर आदि की पूर्ण व्यवस्था हो। उन्होंने खास सुरक्षा विभाग को निर्देश दिया कि जनपद की सीमा में कांवड़ियों के दृष्टिगत सभी ढाबों, रेस्टोरेंटों, खाद्य पदार्थों, दुकानों पर ताजा और शुद्ध खाद्य पदार्थ ही बिके। सामग्री की रेट सूची भी अनिवार्य रूप से लगाते हुए डस्टबिन रखते हुए साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर आरपी सिंह ने बताया कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पूरे जनपद को 3 जोन 8 सेक्टर में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से दक्षिणी लेन पर ही सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन रहेगा। कांवड़िया लेन, उत्तरी लेन, प्रयागराज से वाराणसी के सभी कट पॉइंट को भीटी पुल से लेकर बाबूसराय अंडरपास तक कुल 67 कटों पर बैरिकेडिंग कर समुचित पुलिस बल, यातायात कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। विंध्याचल के मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि श्रावण मास 1 माह तक चलेगा और प्रत्येक सोमवार में मंदिरों में श्रद्धालु जाते हैं, जिसको लेकर के जो हमारा मुख्य मार्ग है प्रयागराज से बनारस का, इसकी तैयारियां हमारे अधिकारियों ने की है, इसकी समीक्षा भी की गई है और जिसमें मेन जो एनएच का रोल है उसके बारे में रिव्यू किया गया है और बाकी विभागों से भी हम लोगों ने सामंजस्य स्थापित करते हुए तैयारी कर ली है, जिससे कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो। जगह जगह शिविर लगाए जाएंगे, उनके लिए साइनेज की व्यवस्था होगी, उनके लिए पानी पीने के लिए शिविरों में हम लोग व्यवस्था रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम जगह जो हमारे पास रहेगी। हम लोगों ने इसकी आकस्मिकता को लेकर के तैयारी कर ली है, इससे कि कहीं कोई असुविधा ना हो और श्रद्धालु जिस उद्देश्य को लेकर के आ रहे हैं वो इसको पूरा करें और शंकर जी का जलाभिषेक करें और अपने घर को अच्छे तरीके से जाएं। भदोही शहरी क्षेत्र को आवश्यक सुविधाओं संसाधनों से लैस करने के लिए तैयार कार्य योजना धरातल पर उतरने लगी है। जलालपुर वार्ड के फत्तूपुर में 86 लाख की लागत से तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। वहीं 2.48 करोड़ की लागत से बारात घर का निर्माण जल्दी शुरू होगा। इसके लिए राजस्व विभाग ने अभ्यनपुर में 6 बिस्वा जमीन उपलब्ध करा दी। इसी तरह रजपुरा आवासीय कॉलोनी फेज 1 में चिल्ड्रन पार्क का सुंदरीकरण और स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी खोलने की योजना धरातल पर उतरने वाली है। लगभग 5 करोड़ की कार्य योजना को शासन से पहले ही मंजूरी मिल चुकी। प्रथम चरण में 6.24 करोड़ का एस्टीमेट शासन को प्रेषित है, जिसमें 5.99 करोड़ पर मुहर लगाते हुए नगर विकास मंत्रालय ने 3 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इस धन से राजा तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है, जबकि 2.48 करोड़ रुपए बारात घर का निर्माण कराया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।